संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वाधान में मंगलवार को जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्रेक्षागृह में किया गया। आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, डीएम नवीन कुमार, पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी, जिला रेड्डी डीडीसी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन कौशल किशोर पाठक ने किया। वहीं इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। वहीं डीएम ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन, नृत्य, सुगम संस्कृत, लोकगीत, हारमोनियम वादन, हस्तकला, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और एक टीम होना चाहिए, टीम भावना। जैसा अभी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रहा है, आपके यहाँ हो रहा है, तो हो सकता है कि आप कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे। हारने के बाद कभी भी रोना नहीं चाहिए। ये आप हारने के लिए नहीं है, आप पार्टिसिपेट करने के लिए आए, ठीक है। हार और जीत होता रहता है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। बट अभी भी हम होता है कि खेलने के बाद कुछ हम देखते थे, जब हमारा भी कॉलेज में डेज में थे और स्पोर्ट्स को देखते तो कुछ बच्चे जीत जाते थे, कुछ बच्चे जब सेकंड थर्ड आते तो रोना स्टार्ट कर देते। मैं इतना मेहनत किया था, मैं जीत नहीं पाया। वो मैटर नहीं करता उस टाइम। अगर मान लीजिए कि हम सब भूल गए, अब तो हम यहाँ आ गए, तो वो गुजर गया ना। तो आगे का सोचना है कि आपको फिर बेहतर कैसे करेंगे हम। ठीक है, हम हार गए, हम बाकी जो बच्चे जीते हैं, जो मेरा फ्रेंड्स जीते हैं, वो कैसा किए और उसको उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कंपटीशन जो वर्ड है ना, वो आपसे करना है। कंपटीशन दूसरे से मत कीजिए। कंपटीशन दूसरे से करेंगे तो आपको ये बुरा लगेगा, आपके जो फीलिंग्स है थोड़ा कुछ अल्टर हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। कंपटीशन खुद से करिए। जैसा 3 इडियट्स में जो मूवी में जो हीरो बोलते हैं ना, अपने से एक्सेलेंस की तरफ बढ़ना है। तो मार्क्स को भी देखना नहीं है,
मार्क्स 95% आया 98% आया वो भी मैटर नहीं करता। और कुछ बच्चे क्लास मैट्रिक में फेल हुए हैं, पीयूसी में जो फेल हुए, जैसा +2 में फेल हुए, बट आज के डेट में IAS और IPS मेरे साथ, हम लोगों के साथ भी ट्रेनिंग किए हुए, मेरे सीनियर से मैं जानता हूँ। तो +2 फेल करने के बाद भी आपके पास अभी भी मौका है आगे बढ़ने का। इसका मतलब जिंदगी बहुत लंबा है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों को जीने के लिए। एक ही तरीका नहीं है, और जो आपको बट टारगेट रखिए ज़िंदगी में, जो आप अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट के आगे बढ़िए, और टारगेट रख के आपको लगा कि क्या करना उसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए, और आगे आराम से आपका ज़िंदगी निकल जाएगा, टारगेट की तरफ बढ़ेंगे आप। और इसी के साथ मैं जो आप गलत हो जाएंगे या आप झिझकते हैं, आपके व्याकरण में कहीं त्रुटि मिलती है या कहीं रुक जाते हैं, रुकावट होती है, तो भी आप फिर वहाँ पर आपको रोक देना पड़ता है, दूसरे बच्चे को वो चांस दिया जाता है। या आशु भाषण जिसको हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं, उसका भी मौका हमें मिला इस मंच पे ही। आपकी तरह मैं बेहतर गायक या वादक नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में वो क्षमता नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिनको संगीत विधा में जो निपुण हैं, लेकिन हर कोई उसमें आगे आ सकता है, परिश्रम की ज़रूरत है। डिबेट में भी मैं अंग्रेज़ी में और हिंदी में दोनों डिबेट में मुझे मौका मिला। मैं सिर्फ आपको जो बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको एक्सटेम्पोर की बात बताना चाहता हूँ। मैं पहले चला गया, और एक्सटेम्पोर में क्या है, आपको एक टॉपिक दे देगा, 3 मिनट आपको सोचना है और 3 मिनट फिर बोलना है। सब लोग डर जाते हैं कि जब मैं गया सबसे पहली बार एक्सटेम्पोर में, मुझे जो टॉपिक आया अभी भी मुझे याद है, मच्छरदानी में परेशानी। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि मच्छरदानी में परेशानी में अब मैं क्या बोलूं। तो मैंने 3 मिनट मुझे सोचने को मिला था। मैं अपने मन में सोचा कि क्या बोलूं, तो मुझे बड़ा अचानक एक मेरे मन में कल्पना आ गया, और मैं क्या सोचा कि बेहतर ये है, मैंने क्या किया कि जो पलंग है उसको मैंने देश बना दिया। जो मैं लेटा हुआ था, जो पलंग पे लेटे हुए जो व्यक्ति हैं, उसको मैंने समाज बना दिया। जो मच्छरदानी है उसको मैंने अपना कृतित्व, जो हम में क्षमता है, मैंने वो बनाया। और जो मच्छर है वो जितने भी तरीके के समाज में जो कुरीति है, जो गलत जो भी गलत व्यवहार हो रहे हैं, उनको मैंने उन मच्छरों का रूप दिया। और तब मैंने बताया कि किस तरीके से मच्छरदानी में रहते हुए हम अपनी परेशानी से दूर रह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि उस मच्छरदानी का इतना मजबूत हम अपने कृतित्व से, अपनी क्षमता से कर सकते हैं कि एक भी मच्छर उस मच्छरदानी में नहीं प्रवेश कर सके। तभी हमारे देश के अंदर में जो सोया हुआ हमारा या लेटा हुआ हमारा समाज है, जो रह रहा है, वो अपने आप को बहुत मजबूत साबित कर सकता है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं था कि मेरे मन में वो अचानक ही आया कि मैं किस तरीके से मच्छरदानी में परेशानी। एक बार जब जा रहा था, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अलग अलग तरीके की। जो मैं एक बार जब डिबेट में गया, तो अंग्रेजी डिबेट में मुझे एक टॉपिक मिला, इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे यू आर आइदर करप्ट और बैंकरप्ट। हिंदी में एक बार मुझे टॉपिक मिला, बिहार की कोई सांस्कृतिक छवि नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं वो आपके तरह का ही एक बच्चा जो कभी स्टेज पे आने पे डरता था, मुझे ये मौका मिला अपने उस आत्मविश्वास को जगा कर कि मैं उस डिबेट कंपटीशन का पूरे बिहार का रिप्रेजेंटेशन करके कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सब में वो क्षमता है। मैं जो ये कहना चाहता हूँ, किसी भी हर एक बच्चे में बिल्कुल नहीं झिझकना है, अपने आप को फोकस रखना है। जो आप चाहते हैं आप वो कर लेंगे, निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो अभी डीएम साहब ने कहा कि आप अपनी क्षमता का विकास करें, चाहे वो अर्जन करने की बात हो, और इसके लिए सरकार कई एक योजनाओं के माध्यम से आपको मुफ्त निःशुल्क वो सुविधा उपलब्ध करा रही है। मैं आप सबसे पुनः एक प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि जब बच्चे जाते हैं कुछ पढ़ने के लिए,
मैं कहता हूँ कि समाज के रूप में भी आप जनरल भी स्टडीज़ आप करते रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, ज़रूर ये जो यंत्र है इसका उपयोग सार्थक रूप में करेंगे। नहीं तो किताब लेकर बैठे और इस बीच में YouTube पे बहुत अच्छा गाना चल रहा है तो हम उसमें निकल गया मेरा 10 मिनट या 15 मिनट और हमारी पूरी जो एनर्जी है उसमें चली गई। इसका उपयोग अगर हम ये बेहतर विद्या अर्जन के लिए कर सकेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आप सभी में वो क्षमता है कि उस क्षमता को निखारने में आप अपने आप को लगाएंगे, मेहनत करेंगे और बिल्कुल किसी से नहीं डरेंगे और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे तो कोई भी शक्ति नहीं है जो सिर्फ मुंगेर ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि देश में आपके नाम को रोशन करने से रोक सके। दिन है और मैं आपको अपनी ओर से पूरी शुभकामनाएं देता हूं और मैं जिला प्रशासन को और हमारे पूरे राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन किया, आपको बुलाया ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूं और आपके इस कला को निश्चित रूप से हम सब लोग उसका आनंद ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।